बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिराइव्ड यूनिट्स। आप दो तरह के यूनिट्स पढ़ चुके हैं, बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये थर्ड टाइप ऑफ एसआई यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स स्टूडेंट्स आप इनको यूँ याद रखें कि बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स से डिराइव किए जाने वाले जितने भी यूनिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके यूनिट्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह फिर दोबारा से उनको डिस्कस करेंगे, तो आपकी अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं यूनिट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास जो यूनिट है, फर्स्ट हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास एरिया। और आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर। तो लेंथ जो है ये आप इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और विड्थ का यूनिट भी क्या होता है, मीटर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकंड आपके पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, और हाइट का यूनिट भी मीटर, क्योंकि तीनों लेंथ्स हैं। तो इनका आपके पास जो यूनिट बनेगा वो आपके पास बनेगा मीटर क्यूब। फिर उसके बाद थर्ड आपके पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे फार्मूले, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो इसका यूनिट होगा हमारे पास मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसका हमारे पास यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। यही वेलोसिटी का यूनिट है और यही क्या है, स्पीड का यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट सेम होगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप लोगों ने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड अभी हमने निकाला है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड भी नीचे आ जाएगा, तो आपके पास इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन सिंपल ए भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका यूनिट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी तो डेंसिटी जो है इसका फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस का एसआई यूनिट जो है वो क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट अभी हमने डिराइव किया है वो क्या है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसका यूनिट है, डेंसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो फोर्स है, फोर्स। और इसका फार्मूला आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा हुआ है, F = ma। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये जो m लिखा हुआ है उसको समझते हैं ये मैस है। नहीं स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, सॉरी, इसमें वो समझते हैं कि ये जो m है ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लेंथ का यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना, m स्टैंड्स फॉर मैस, और मैस का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का अभी हमने फाइंड किया है, ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये फोर्स का यूनिट है स्टूडेंट्स। और एसआई यूनिट जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया जिसका नाम न्यूटन था, तो इसको हम लिखेंगे 1 न्यूटन, और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखेंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है फोर्स का यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स के बाद 7th हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो क्या है, पावर।
पावर जो है हमारे पास ये एनर्जी या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर आती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग वर्क को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो W इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट अभी हमने निकाला है, ये न्यूटन भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। और न्यूटन को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा, मीटर। तो 2 मीटर्स हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जो वर्क का ऐसा यूनिट है वो क्या है, जाउल। तो जाउल जो है ये 1 जाउल जो है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब हम पावर की तरफ आएंगे तो वर्क का यूनिट अभी हमने बताया है क्या है, जाउल, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स। और जाउल किसके बराबर है, जाउल आपके पास बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम लोग इसको इसमें लिखेंगे फार्मूला में सेकंड जो है डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये सेकंड दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की क्यूब। और वैसे पावर का यूनिट जो है वो क्या होता है, वॉट। तो 1 वॉट इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड की क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमने 8 जो हैं अभी फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं। अब 8 हमने पढ़ लिए हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास 9th फिज़िकल क्वांटिटी है चार्ज। और चार्ज जो है ये किसके बराबर होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर। तो स्टूडेंट्स चार्ज का वैसे जो SI यूनिट है वो 1 कूलम है, और ये हमारे पास अम्पेयर का जो SI यूनिट है, करंट का जो SI यूनिट है वो अम्पेयर है, और टाइम का सेकंड। तो 1 कूलम इज़ इक्वल टू 1 अम्पेयर सेकंड। उसके बाद 10th हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है प्रेशर। तो स्टूडेंट्स प्रेशर का जो फार्मूला है ये हमारे पास होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और आपको पता है फोर्स जो है इसका SI यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर एरिया का मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम लिखेंगे सिंपल SI यूनिट में, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। और इसको हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी पावर नीचे जो है डिवीजन के साइन के बाद ये +1 है और सेकंड की +2 है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये -1 और ये -2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और प्रेशर का वैसे जो SI यूनिट है वो है पास्कल। तो 1 पास्कल जो है वो 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट्स आज जो हमने ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो डायमेंशंस का लेक्चर है उसमें आपके लिए बड़े काम आने वाले हैं। और स्टूडेंट्स कभी भी यूनिट्स को याद करने की कोशिश ना करें, उनको साथ साथ आप फार्मूला की मदद से डिराइव करते जाएं, तो वो इजीली आप लोग जो है वो कहीं पे भी आपसे पूछा जाए तो डिराइव कर सकते हैं। कुछ जो यूनिट्स हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।